जय बोले दोस्तों, बाबा अमरनाथ के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका टूर प्लानर दोस्त मुकेश महाकाड़ और मेरी इस यूट्यूब चैनल टूर प्लानर में आप सभी का स्वागत है। श्री अमरनाथ यात्रा 2021 बाल्टाल मार्ग पार्ट 1 के इस वीडियो में हम बाल्टाल मार्ग से यात्रा कैसी करनी है इसके बारे में जानने वाले हैं। श्री अमरनाथ यात्रा गाइड 2021 पहलगाम मार्ग से पार्ट 1 के वीडियो में शुरुआती जानकारी आपको काफ़ी डिटेल्स में दी है, उसे मैं इस वीडियो में फिर से रिपीट करने वाला नहीं हूँ। इसलिए यह वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले, जिसमें श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में आपको काफ़ी अच्छी और डिटेल में जानकारी मिलेगी। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। श्री अमरनाथ यात्रा गाइड 2021 पहलगाम मार्ग से पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको श्री अमरनाथ गुफा का महत्व एवं रहस्य क्या है, श्री अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे पहुँचे, श्री अमरनाथ यात्रा कब करें, कैसे करें, कौन से मार्ग से करें, यात्रा के लिए ज़रूरी नियम कौन से हैं, यात्रा में क्या करें क्या ना करें, कौन से लोग यह यात्रा करें, कौन से लोग यह यात्रा ना करें, जम्मू कैसे पहुँचे, जम्मू से आगे की यात्रा कैसे करें, यात्रा का बजट, रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा करनी है तो क्या विकल्प है, किराए कितने हैं, टेंट कैसे बुक करें, यात्रा में कहाँ सावधानी बरतें, ऐसी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में हम जिन्हें बाल्टाल मार्ग से यात्रा करनी हो, हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी हो, घोड़ा खच्चर के ज़रिए कम समय में और आसानी से यात्रा करनी हो, उनका टूर प्लान कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ में ही बाल्टाल मार्ग से यात्रा करने में कितने दिन लग सकते हैं, कितना बजट लग सकता है, बाल्टाल रूट से यात्रा करने के लिए किन किन ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, बाल्टाल कैसे पहुँचे, इस तरह की और भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम श्री अमरनाथ गुफा और इस यात्रा के महत्व के बारे में एक बार फिर से संक्षिप्त में इस वीडियो में जान लेते हैं। श्री अमरनाथ गुफा भारत यानी हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। गुफा के ऊपर से बर्फ़ के पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे बनने वाले लगभग 10 फुट के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु यहाँ भारत के कोने कोने से आते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा आषाढ़ माह की पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक होती है। इस साल यानी 2021 में यह यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी। जिस दौरान भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय उनके अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी उसी गुफा में मौजूद था, जो अमर कथा सुनकर अमर हो गया। आज भी श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को यह कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। श्री अमरनाथ यात्रा जाने के लिए आपको सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट बनवाना होगा और यह अत्यावश्यक है। बिना यात्रा परमिट आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी और बाल्टाल बेस कैंप से आगे छोड़ा नहीं जाएगा। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए केवल मेडिकल सर्टिफिकेट ही अनिवार्य है। वो उन्होंने यात्रा परमिट नहीं बनवाया तो भी चलेगा। किसी भी 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अनुमति नहीं होगी। साथ में 6 सप्ताह या उससे अधिक सप्ताह वाली गर्भवती महिला को भी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अनुमति नहीं होगी। यात्रा परमिट बनवाने से पहले आपको यात्रा कौन से दिन और कौन से मार्ग से करनी है, पहलगाम यानी चंदनवाड़ी मार्ग या बाल्टाल मार्ग, यह तय करना होगा, क्योंकि आपको जिस तारीख को यात्रा शुरू करनी है उस दिन का और जिस मार्ग से यात्रा करनी है उसी मार्ग का परमिट बनवाना होगा। यात्रा परमिट बनवाने की प्रोसीजर काफ़ी आसान है। यात्रा परमिट आप 4 तरह से बना सकते हैं। एक, बैंक से ऑफलाइन फॉर्म भरकर। 2, ऑनलाइन श्री अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर। 3, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हुआ तो ये एक दिन में हो जाता है या फिर 2-2 दिन भी लगते हैं और मनचाही डेट मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। और चौथा, ग्रुप रजिस्ट्रेशन। अगर आप 5 से अधिक 50, 100, 150 भक्तगण एक साथ यात्रा करना चाहते हैं तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन सबसे अच्छा विकल्प है। यात्रा परमिट आप जिस तारीख को बाल्टाल या पहलगाम यानी चंदनवाड़ी से पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी से यात्रा शुरू करने वाले हो, उसी तारीख का ही परमिट बनवाएं।
यात्रा परमिट के बारे में आप अधिक विस्तृत जानकारी अमरनाथ यात्रा पहलगाम एवं बाल्टाल मार्ग से पार्ट 3 के वीडियो में देख सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए भारत के अन्य राज्यों से आने के लिए क्या विकल्प है? फ़्लाइट की बात करें तो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आपका गंतव्य नज़दीकी एयरपोर्ट रहेगा श्रीनगर। श्रीनगर से बाल्टाल की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और आपका दूसरा ऑप्शन है जम्मू एयरपोर्ट, जो बाल्टाल से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर है। आप श्री अमरनाथ यात्रा के साथ माता वैष्णो देवी यात्रा भी करना चाहते हैं तो आप आते समय श्रीनगर एयरपोर्ट और रिटर्न में जम्मू एयरपोर्ट का प्रयोग करें। ट्रेन की बात करें तो श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए सबसे ज़्यादा यात्री ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री जम्मू पहुँचे। भारत के लगभग सभी राज्यों से जम्मू के लिए ट्रेन चलती है। अगर आपके शहर या नज़दीकी एरिया से जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली तक आ सकते हो और दिल्ली से आगे आपको जम्मू के लिए काफ़ी सारी ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन से आप जम्मू से आगे उधमपुर या कटरा स्टेशन तक भी जा सकते हो, लेकिन जम्मू में बने श्री अमरनाथ यात्री निवास में रहने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होने के साथ ही बाल्टाल या पहलगाम जाने के लिए बस, शेयर टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल के काफ़ी ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। प्राइवेट व्हीकल या बस की बात करें तो अगर आप जम्मू के नज़दीकी राज्यों से आने वाले हैं तो आपको बस से जम्मू आ सकते हैं और जम्मू से आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आप बाल्टाल या पहलगाम तक अपनी खुद की कार से आना चाहते हैं तो वो भी विकल्प आपके पास है। श्रीनगर तक फ़्लाइट से आने वाले यात्री सुबह 12 बजे से पहले पहुंचते हैं तो वो आगे प्राइवेट कार बुक करके या शेयरिंग कार के माध्यम से बाल्टाल जा सकते हैं और दूसरे दिन वहां से अपनी यात्रा पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए यात्रियों के पास उस दिन का यात्रा परमिट होना जरूरी होगा। सन 2019 से भारतीय सेना ने सुरक्षा के मद्देनज़र नियम काफ़ी सख्त बनाए हैं। किसी भी यात्रियों के वाहनों को अकेला श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बाल्टाल छोड़ा नहीं जाता। जम्मू से भारतीय सेना की जो कैनवाई निकलती है, यानी कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ यात्रियों का जम्मू से जो जत्था निकलता है, उसी को आप रास्ते में आने वाले भारतीय सेना के चेक पोस्ट से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ़्लाइट से, ट्रेन से तथा बस से जम्मू आने वाले यात्री अपना पहला स्टे जम्मू में ही करें, क्योंकि भारतीय सेना की कैनवाई सुबह 5 बजे से पहले पहलगाम एवं बाल्टाल के लिए निकल जाती है। आप सुबह 7, 8, 9 बजे भी निकल सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपके साथ भारतीय सेना की सिक्योरिटी नहीं रहेगी और लेट होते हैं तो रास्ते में या फिर बाल्टाल से पहले भारतीय सेना की चेक पोस्ट पर आपको रोका जाएगा। वहाँ पर आपकी फ्री में रहने की और खाने की व्यवस्था रहेगी। नेक्स्ट डे आपको पहलगाम या बाल्टाल के लिए छोड़ा जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पहले दिन जम्मू स्टे करें। चलो देखते हैं बाल्टाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा का टूर प्लान कैसा रहेगा। बाल्टाल मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा का पहला दिन। इस वीडियो में मैं आपको जम्मू से यात्रा प्रारंभ करने हेतु टूर प्लान कैसा रहना चाहिए इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फ़्लाइट से श्रीनगर आने वाले यात्रियों के लिए भी सेम ही टूर प्लान रहेगा, सिर्फ पिकअप ड्रॉप जम्मू की जगह श्रीनगर रहेगा। पहले दिन आप जम्मू पहुंचने के बाद बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से ऑटो से भगवती नगर स्थित श्री अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पहुँचे, जिसका किराया आपको 50 से 70 रुपये लगेगा। श्री अमरनाथ यात्री निवास में आपको 50 रुपये में एसी हॉल में और 10 रुपये प्रति व्यक्ति नॉन एसी हॉल में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। सोने के लिए मैट्रेस एवं ब्लैंकेट अलग से लेना होगा, जिसका किराया 60 रुपये होगा। खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था लंगर में है और वो पूरी तरह फ्री है। एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए यहाँ लॉकर की भी सुविधा है, जिसका किराया 10 रुपये प्रतिदिन रहेगा। यह सभी किराए 2019 की यात्रा में घोषित किराए हैं। 2020 में यात्रा बंद थी और 2021 की यात्रा के लिए किरायों की घोषणा यह वीडियो बनाते समय तक होनी बाकी थी, लेकिन इस साल भी इतने ही किराए रहने के आसार हैं। आप जम्मू स्टेशन के पास बने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की धर्मशाला वैष्णो धाम और सरस्वती धाम में भी रह सकते हैं। डॉर्मेट्री के लिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रति बेड 100 रुपये चार्ज रहेगा, या फिर आप अपने बजट के हिसाब से किसी होटल में भी स्टे कर सकते हैं। पहले दिन जम्मू अगर दोपहर से पहले पहुँचते हों तो आप जम्मू घूम सकते हैं, जैसे बाहू फोर्ट, अमर पैलेस, श्री रघुनाथ टेम्पल, हरी मार्केट इत्यादि। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ज़रूरी सामान अगर आप अपने घर से नहीं लाए हैं तो आप जम्मू से खरीदी कर सकते हो, जैसे रेनकोट, जूते,
गर्म कपड़े, स्वेटर, वुलन टोपी, हैंड ग्लोव्स इत्यादि। यही सब सामान आपको बालटाल बेस कैंप में भी मिलेगा। पहले दिन जम्मू आने के बाद सबसे पहले आपको बालटाल जाने के लिए बस का टिकट बुक करना होगा। अमरनाथ यात्री निवास में बस टिकट बुकिंग के लिए काफ़ी बड़ी लाइन होती है। वहाँ 3-4 घंटे लाइन में लगकर आपको जम्मू से बालटाल की टिकट मिल जाएंगी। जम्मू से बालटाल का बस किराया सेमी डिलक्स बस के लिए 548 रुपये, डिलक्स बस के लिए 637 रुपये और हाईटेक सुपर डिलक्स बस के लिए 775 रुपये रहेगा। या फिर आप शेयरिंग टैक्सी से बालटाल जा सकते हो। शेयर टैक्सी में आपको जम्मू से बालटाल तक 1200 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति और जम्मू से पहलगाम तक 1000 से 1200 रुपये प्रति व्यक्ति किराया हो सकता है। श्रीनगर से बालटाल और पहलगाम का शेयर टैक्सी से 500 रुपये प्रति व्यक्ति तक किराया हो सकता है। कृपया ध्यान रखें, ये किराए 2019 में श्री अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए रेट लिस्ट के हिसाब से हैं। 2020 में यात्रा बंद थी और 2021 में किराए थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप 3-4 या उससे अधिक यात्री हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल भी बुक कर सकते हो। प्राइवेट व्हीकल की किराए की बात करें तो जम्मू से स्विफ्ट डिज़ायर, इटोज जैसी 4 सीटर गाड़ी आपको प्रतिदिन 3000 रुपये, इनोवा जाइलो जैसी 5 से 7 सीटर गाड़ी आपको प्रतिदिन 4000 रुपये, टवेरा सुमो जैसी 7 से 8 सीटर गाड़ी आपको प्रतिदिन 3500 रुपये और 10 से 12 सीटर वाली ट्रैवलर आपको प्रतिदिन 4500 से 5500 रुपये किराए पर मिल जाएंगी। आप 30-40 यात्रियों का या उससे बड़ा ग्रुप है तो आप 8500 रुपये से 9500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बस भी बुक कर सकते हैं। अगर श्रीनगर से किराए की बात करें तो श्रीनगर से यही किराए प्रतिदिन 1000 रुपये से आपको कम रेट में मिल सकते हैं। सीज़न और भीड़ के हिसाब से प्राइवेट गाड़ियों के किराए कम ज़्यादा होते हैं। आप ऑन टाइम पार्किंग में जाकर भी गाड़ियाँ बुक करते हो तो आपको रेट में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपकी यात्रा अगर 3-4 दिन में पूरी होती है फिर भी प्राइवेट व्हीकल बुकिंग वाली कंपनी आपसे 5 दिन का किराया ले सकती है, क्योंकि इस यात्रा में पर डे किलोमीटर लिमिट से ज़्यादा का सफ़र होता है और ये जायज़ भी है। उसके लिए आप पहले आपकी प्राइवेट व्हीकल बुकिंग के डील की पूरी बात उनसे कर ले। साथ में टोल टैक्स, पार्किंग, एंट्री, ड्राइवर भत्ता ये किसकी तरफ रहेगा, यह सभी बातें भी डील के वक्त ही फाइनल कर ले और पर्ची में ये सभी बातें प्रॉपरली लिखित में लीजिए। यह सभी किराए मैंने जम्मू स्थित हमारे कार रेंटल सर्विस वाले भाइयों से बात करके ही इस वीडियो में बताए हैं। 2021 में लगभग यही किराए रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। आपके पास पोस्टपेड सिम है तो ठीक है, नहीं तो आप जम्मू आने पर बेस कैंप से अपने लिए यात्रा सिम ले लीजिए, जिसकी वैलिडिटी 10 दिन होती है। यात्रा सिम आपको यात्रा परमिट की कॉपी पर मिल जाएगा और यात्रा सिम लेते समय आप BSNL का सिम लेते तो वो आपके लिए उचित होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग सभी जगह BSNL का नेटवर्क है और श्री अमरनाथ यात्रा के पैदल यात्रा के दौरान भी कुछ जगहों पर आपको BSNL का नेटवर्क मिलेगा। जम्मू आने के पहले दिन कोशिश करें जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको रात को ही 2-3 बजे उठकर श्री पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करने हेतु तैयारी करनी होगी। बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन। रात को 2-3 बजे उठकर फ्रेश हो जाइए, क्योंकि रात को 2-3 बजे ही बसेस भरना शुरू हो जाता है। आप अपने बस के टाइम के हिसाब से रेडी रहें। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है और जम्मू से बालटाल पहुंचने के लिए 12 से 13 घंटों का समय लगता है। जम्मू से सुबह 5 बजे से पहले भारतीय सेना की कैनवाई के साथ कड़ी सुरक्षा में आप बस, शेयर टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल से बालटाल के लिए रवाना हो जाइए। रास्ते में जगह जगह पर श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए खाने पीने की लंगर में फ्री व्यवस्था रहेगी। नैसर्गिक सौंदर्य पहाड़ों का आनंद लेते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे से होकर आप दोपहर 4-5 बजे तक बालटाल बेस कैंप पहुँच जाएंगे। बालटाल आने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपका ID चेक करके यात्री बेस कैंप में छोड़ा जाएगा। बेस कैंप आते ही आप सबसे पहले अपने लिए अच्छा सा टेंट बुक कर लीजिए। श्राइन बोर्ड ने बालटाल बेस कैंप में टेंट के लिए प्रति व्यक्ति 375 रुपये किराया तय किया है, लेकिन यात्रा के शुरुआती दिनों में आपको
300 साढ़े 300 रुपये में, 6-7 दिन के बाद 200 से 250 रुपये में और 15-20 दिन बाद 100 रुपये तक ही टेंट मिल सकता है। एक टेंट में टेंट की साइज़ एवं अरेंजमेंट अनुसार 8, 10 या 12 लोग रह सकते हैं। यहाँ आपको 2 तरह के टेंट मिलेंगे, एक तो बेड वाला या फिर फ्लोर वाला। टेंट में आपको गद्दी, कंबल, रज़ाई मिल जाएंगी। टेंट में शौचालय नहीं होते हैं, इसलिए आपको प्लास्टिक में बने सामान्य शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी जगह टेंट के यूनियन के फिक्स रेट होते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो बार्गेनिंग करने पर और यात्रा शुरू होने के 15-20 दिन के बाद जैसे भीड़ कम होती है वैसे रेट भी कम हो जाते हैं। टेंट लेते समय टेंट अच्छे से चेक कर ले, गद्दी, कंबल, रज़ाई गंदी या गीली तो नहीं ये चेक कर ले। टेंट में लाइट चार्जिंग पॉइंट है या नहीं यह देख ले। टेंट का किराया आप सुबह टेंट छोड़ते समय देने की बोली कर ले या फिर पहले देते हैं तो उसकी प्रॉपर रिसीट ले लें, यानी अगले दिन आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। टेंट बुक होने के बाद फ्रेशअप होकर भोजन कर ले और आराम करें। बालटाल बेस कैंप में आपकी सेवा के लिए एक से बढ़कर एक लंगर मौजूद है, जहां पर आपको फ्री में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हो। बाद में आप श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ज़रूरी सामानों की खरीदी कर सकते हैं, जैसे जूते, स्वेटर, रेनकोट, वुलन टोपी, हैंड ग्लोव्स इत्यादि। श्री अमरनाथ यात्रा में बने विशाल भंडारों एवं लंगरों में खाना खाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भोजन के समय कम से कम चीज़ें थाली में लें। अच्छा लगे तो भरपेट खाइए, आपको कोई मनाही नहीं करेगा। मात्र यात्रा में जूठा बिल्कुल न छोड़े, क्योंकि आप वहाँ जूठा खाना फेंक नहीं सकते। लंगर वाले हज़ारों लाखों रुपए खर्चे करके पहाड़ियों में हमारे लिए लंगर लगाते हैं। 1-1.5 महीना अपना घर परिवार छोड़कर हमारी मुफ्त सेवा के लिए कड़ी ठंडी में बर्फीले मौसम में वहाँ रहते हैं। भोजन के एक एक टुकड़े का महत्व वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है और आप अगर उसे फेंकते हैं तो वो उनका अपमान होगा, उनकी सेवा का अपमान होगा। इसलिए खाना बिल्कुल ही झूठा ना छोड़े और ना ही फेंके। बालटाल बेस कैंप काफ़ी बड़ी एरिया में फैला है। यहाँ चारों तरफ भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी है। बालटाल बेस कैंप में आपको टेंट, लंगरों के अलावा खरीदी के लिए छोटा मार्केट भी बना है, जहां आपको कपड़े के, जूते चप्पल के, स्वेटर जैकेट के, फ्रूट्स के, हेयर सैलून के और अन्य दुकानें भी दिखाई देती है, जो कि पतरे से बनी होती है। जैसे हमारे यहाँ मेले में दुकानें लगती है, कुछ उसी तरह। पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी बेस कैंपों में आपको परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ यात्रा के दौरान ही बेस कैंप का निर्माण किया जाता है। बेस कैंप में आपको डिस्पेंसरी, मेडिकल, अस्पताल जैसी सुविधाएं भी मिलती है, जो पूरी तरह फ्री होती है। हर दिन शाम को आपको अगले दिन की यात्रा के एवं अन्य अपडेट लाउड स्पीकर में बार बार अनाउंसमेंट करके दिए जाते हैं, जैसे पैदल यात्रा कितने बजे स्टार्ट होने वाली है, मौसम कैसा रहेगा, मौसम की वजह से यात्रा में रुकावट हो या यात्रा बंद हो तो उसकी जानकारी, जिन यात्रियों को जम्मू, श्रीनगर, कटरा यानी वैष्णो देवी वापसी जाना हो वो कितने बजे गेट क्रॉस कर ले, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी की अनाउंसमेंट की जाती है। उस हिसाब से आप अपनी यात्रा की तैयारी करें। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री बालटाल बेस कैंप की जगह सोनमर्ग में होटल में भी रुक सकते हैं। सोनमर्ग बालटाल बेस कैंप से 15 किलोमीटर पहले आता है। नीलगढ़ हेलीपैड सोनमर्ग में ही स्थित है। श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्री पंचतरणी के लिए यहीं से उड़ान भरते हैं। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ पे होटलों की काफ़ी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। श्री अमरनाथ यात्रा के सीज़न के दौरान यहाँ 2 स्टार होटल के लिए 2500 से 3000 रुपये, 3 स्टार होटल के लिए 3500 से 4000 रुपये तक किराया होता है, जिसमें आप एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड होता है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को सोनमर्ग से यात्रा करना काफ़ी आसान पड़ता है। आपके साथ और भी लोग हो और वो पैदल, घोड़ा खच्चर से यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए बालटाल बेस कैंप भी बेस्ट ऑप्शन है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री भी बालटाल बेस कैंप में रुक सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे रिटर्न हेलीकॉप्टर टिकट होने पर आपको बेस कैंप से अगर दोपहर को निकलना है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों
यात्रियों की लिस्ट, हेलीकॉप्टर टिकट, व्हीकल नंबर एंड डिटेल देकर बालटाल बेस कैंप से सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना होगा। 10 मिनट में आपको परमिशन मिल जाएंगी और बालटाल से सोनमर्ग तक पड़ने वाले तीनों सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर आपकी गाड़ी और आगे नीलगढ़ हेलीपैड तक छोड़ने की परमिशन अपडेट हो जाएगी। बालटाल मार्ग से और हेलीकॉप्टर मार्ग से यात्रा करने वाले हमारे सभी ग्रुप बालटाल बेस कैंप में ही रुकते हैं, क्योंकि बालटाल बेस कैंप फुल सिक्योरिटी के अंडर आता है। और दूसरा, किसी की तबीयत ख़राब होती है या कुछ इमरजेंसी होने पर बालटाल बेस कैंप में डॉक्टर, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी काफ़ी अच्छी मेडिकल सेवाएं यहाँ मौजूद हैं। बालटाल मार्ग से पैदल या घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा कैसे करें इसके बारे में, हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए टूर प्लान कैसे होना चाहिए इसके बारे में, यात्रा का बजट, यात्रा मार्ग की जानकारी, रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही बाकी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अगले पार्ट यानी श्री अमरनाथ यात्रा बालटाल मार्ग से पार्ट 2 में हम विस्तार से जानने वाले हैं। कृपया वीडियो के दूसरे पार्ट को ज़रूर देखिए। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस यात्रा के बारे में आपके प्रश्न, सुझाव तथा अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।